हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा फिलिप्स जापा मॉडल का जो सीआरटी कलर किट है। तो ये चैसिस रिपेयर करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये चैसिस भेजा है मेरा एक व्यूअर्स, बहुत दूर से मेरे पास लेके आया, एक साथ 2-3 पीसीबी लेके आया। तो ये चैसिस रिपेयर करके दिखाऊंगा। जो कुछ प्रॉब्लम इसका अंदर आएगा पूरा कंप्लीट आपको वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक कंटिन्यू वॉच कीजिए। जो कुछ प्रॉब्लम आएगा सभी मैं एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम को मैं रिपेयर करके ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। चलिए, चैसिस का आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो एक्चुअली वो बात है कि ये चैसिस का पावर प्रॉब्लम है, मतलब डेड सेट है। तो चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करके देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। और ये चैसिस का अंदर जो ये एसटीआर पावर सप्लाई है, तो एसटीआर पावर सप्लाई और ये दोस्तों जो ईएसटी इसका अंदर है, ईएसटी स्टिकर नंबर क्लियर नहीं है। और इसका अंदर एक चिप प्रोसेसर इस यहाँ पर है और ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है, ठीक है। ये जो बेसबोर्ड, ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है। तो ये पीसीबी रिपेयर करने का पहले अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। आपको भी एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये पीसीबी उल्टा करके भी आपको एक बार दिखाता हूँ। आप देखिए, इसका पीछे बहुत छोटा छोटा एसएमडी कंपोनेंट ये पीसीबी पर है, ठीक है। और ये मेन प्रोसेसर आईसी है। तो ये इसका पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है जो व्यूअर्स ने बताया। तो चलिए, पूरा कनेक्शन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ रहा है और किस तरह ये पीसीबी को रेडी किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो ये प्रॉब्लम, इस चैसिस का जो प्रॉब्लम है आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पूरा कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देखिए, आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पीसीबी को थोड़ा सा सेट किया, बेसबोर्ड को मैं थोड़ा सा दूर रखा हूँ और ये नेगेटिव कॉर्ड को ट्यूनर का साथ मैं कनेक्ट किया क्योंकि नेगेटिव पाने के लिए, और ईएसटी के आपको थोड़ा सा दूर मैं रखा हूँ, ठीक है। और एसी कॉर्ड में सिर्फ कनेक्शन किया। फर्स्ट क्या चेक करूँगा कि ये जो पावर सप्लाई ये ओके है कि नहीं। और मेनली पावर सप्लाई ओके होगा तो इसका ये 1 2 3 4 चारों आउटपुट पॉइंट है, मतलब 2 नेगेटिव है और दोनों इसका आउटपुट पॉइंट है। जो ये पावर मेन चॉपर है, चॉपर से दोनों पॉइंट से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होगा। दोस्तों ये जो पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों एक इधर रेजिस्टेंस है, हो सकता है कॉइल, और इसके बाद ये जो डायोड है, तो दोस्तों दोनों डायोड पैरेलल कनेक्शन है। ये डायोड से 110 वोल्ट आउटपुट होगा जो ईएसटी पर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो और ये सप्लाई लाइन का अंदर ये जो कॉइल है, और कॉइल का साथ ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है 110 वोल्ट लाइन का अंदर। और ये जो बीच में एक कॉइल है, कॉइल के बाद ये जो सप्लाई जा रहा है, तो दोस्तों ये ईएसटी सप्लाई का, तो ये एक सप्लाई आउटपुट पॉइंट है। और दोस्तों दोनों जो सप्लाई आउटपुट पॉइंट, ये एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है। तो यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, वोल्टेज चेक करके देखता हूँ कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो चलिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सीरीज लाइन से हर टाइम टेस्ट करता हूँ। सप्लाई दे दिया। देने के बाद फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये डायोड पर ईएसटी सप्लाई देखिए अभी कुछ भी नहीं है, और ईएसटी पर सप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये एक बात हो गया। और उसके बाद दूसरा सप्लाई यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर कुछ सप्लाई, ये देखिए यहाँ पर 7 वोल्ट का आसपास सप्लाई आ रहा है, ठीक है। मतलब सप्लाई आउटपुट हो रहा है, और इसका ईएसटी सप्लाई अभी आउटपुट नहीं हो रहा है। ये इसका प्रॉब्लम है दोस्तों। ईएसटी सप्लाई क्यों नहीं आउटपुट हो रहा है, तो देखिए कुछ भी सप्लाई नहीं है। तो चलिए, सप्लाई को एक बार ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको एक वोल्टेज चेक करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको इसी टाइम जो वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाऊंगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेन जो पावर फिल्टर कैपेसिटर है वह पर चार्ज स्टोर रहता है कि नहीं, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पर देखिए 14 वोल्ट का आसपास देखिए दोस्तों स्टोर है, 14 वोल्ट, ओनली 14 वोल्ट का आसपास। मतलब पावर सप्लाई जब ओके होगा तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट का अंदर आसपास यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर रहता है। तो दोस्तों मतलब इसका पावर सेक्शन ओके लग रहा है। जब पावर सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसका अंदर हाई वोल्टेज स्टोर रह जाता है, ठीक है। बट कुछ भी हाई वोल्टेज स्टोर नहीं है। तो इसका मतलब कि हो सकता है पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। तो ये डायोड पर सप्लाई नहीं है,
क्यों नहीं है? एक बार ये डायोड से इसका नेगेटिव को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ये डायोड से नेगेटिव शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसलिए मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखा हूँ और ये जो डायोड का पॉजिटिव लाइन है यहाँ से जो नेगेटिव है, तो दोस्तों ये नेगेटिव लाइन है, यहाँ पर एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों शॉर्टिंग है, सॉरी ये ना ये पॉइंट से चेक करके देखना पड़ेगा। डायोड का पॉजिटिव जो लाइन है यहाँ से जो नेगेटिव है, नेगेटिव पर शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा। नेगेटिव पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, तो कॉर्ड को घुमा के भी एक बार देखना पड़ेगा कि सप्लाई लाइन का साथ ये नेगेटिव कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ये जो पॉइंट है डायोड का इनपुट, ये कॉइल है, ये कॉइल का साथ ये जो आउटपुट यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है 110 वोल्ट, इसका साथ जो कॉइल इसका अंदर चॉपर कॉइल का कनेक्शन है ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ से नेगेटिव शो होगा। ठीक है, यहाँ से जो क्वांटिटी शो होगा। ऐसा नहीं है कि इसका लाइन शॉर्ट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का अंदर कॉइल है। ठीक है, तो इसलिए चॉपर का सभी पिन शॉर्टिंग दिखाएगा। मेरे न्यू टेक्नीशियन को मन में डाउट चलेगा कि चॉपर कॉइल शॉर्ट है कि नहीं। ना दोस्तों, चॉपर कॉइल शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या देखा है, इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं है, मतलब 110 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो आपको अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा कि इसका साथ आपको बताना चाहता हूँ, अधिकतर क्या होता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से ये डायोड से नेगेटिव शॉर्ट दिखाएगा। तो ये नेगेटिव से शॉर्ट नहीं है, तो मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। तो इसका और क्या है, तो देखिए आप खुद ही देखिए, आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है और ये कलेक्टर एमीटर शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि इसका अंदर जो डाइवर कॉइल है, डाइवर कॉइल का क्वांटिटी देखा जाता है। दोस्तों अच्छा करके देखना पड़ेगा कि डायोड फॉल्ट हो जाएगा, तो ये डायोड फॉल्ट हो जाएगा तो वोल्टेज तो कभी आउटपुट नहीं होगा। शॉर्ट तो मैं चेक किया, शॉर्ट तो नहीं है, तो ये डायोड को अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो पीसीबी को मैं उल्टा किया, उल्टा करने के बाद यहाँ पर आप फॉलो कीजिए। और ये जो दो डायोड है, ये दो पैरेलल डायोड है। ठीक है, ये डायोड से सप्लाई ईएसटी पर जाता है। ठीक है, तो ये जो दो डायोड है, डायोड को अच्छा ये देखिए दोस्तों, डायोड को अच्छा करके देखने के बाद देखिए डायोड का एक साइड टंग टूट गया। ये देखिए, ये टंग टूट गया। और ये डायोड को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एक डायोड ख़राब हो जाएगा तो एक डायोड से सप्लाई आउटपुट होगा। बट देखिए दोस्तों, ये डायोड का टंग भी टूट गया। देखिए, तो ये ईएसटी सप्लाई का डायोड है, तो यहाँ पर ईएसटी सप्लाई डायोड लगाना पड़ेगा। ये फिलिप्स का सेट है, इसका अंदर अलग सा डायोड है, तो आपको एक अच्छा सा डायोड लगाना पड़ेगा। चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास कौन सा डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायोड भी लगा सकते हो, दो डायोड भी लगा सकते हो। डायोड लगाने के बाद आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास कौन सा डायोड है। तो दोस्तों मैं ढूंढ के देखा, ये फिलिप्स का सेट से एक पुराना वाला ईएसटी सप्लाई डायोड को मैं बाहर किया। ये डायोड का नंबर RU3। ठीक है, RU3। तो दोस्तों ये RU3 ये जो डायोड है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डायोड है। तो ये डायोड मैं यहाँ पर लगा के एक बार देखूँगा कि क्या सप्लाई ईएसटी सप्लाई बनता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपका सामने एक बार लगाता हूँ, लगाने के बाद सप्लाई देके एक बार देखूँगा। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों ये डायोड को मैं सोल्डरिंग कर दिया। ठीक है, और ईएसटी हो सकता है ईएसटी बन जाएगा, तो इसलिए ईएसटी ये जो कैप है, ये कैप को थोड़ा सा दूर, मतलब कुछ दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, और बेसबोर्ड पीसीबी के साथ टच ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए मीटर को फिर भी एक बार सेट करना पड़ेगा। मीटर को सेट करके, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ईएसटी बन रहा है कि नहीं, ईएसटी सप्लाई बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मीटर कॉर्ड को ट्यूनर का नेगेटिव के साथ मैं कनेक्ट किया। तो चलिए सप्लाई दे के दिखाता हूँ, मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, सप्लाई देने का पहले पावर स्विच ऑफ हो गया।
तो मैं सप्लाई दे दिया। अब देखिए इसका EST सप्लाई अभी बन रहा है, बट ये अप डाउन हो रहा है। EST सप्लाई कितना है ये देखिए, 60, 70, 89 ये हो रहा है और वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, मतलब इसका कुछ प्रॉब्लम है। सप्लाई आउटपुट हो रहा है और यहाँ पर जो सप्लाई आना चाहिए देखिए अभी 11 वोल्ट जा रहा है और ये भी अप डाउन हो रहा है। अब अच्छा करके देखिए अप डाउन हो रहा है और सीरीज लाइन से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए सीरीज बल्ब इस तरह ये अप डाउन हो रहा है, मतलब इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ शॉर्ट हो सकता है। तो अच्छा करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कौन पोजीशन शॉर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको देखूँगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। आप सीरीज लैम्प को फॉलो कर सकते हो, इसी तरह ये हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली ये कौन पोजीशन का प्रॉब्लम है ये कंफर्म करने के लिए जो मैं बहुत पीसीबी का अंदर जिस तरीका यूज़ करता हूँ कि एक 100 वाट बल्ब लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 100 वाट बल्ब है और ये 100 वाट बल्ब लेने के बाद आपको इस तरह EST सप्लाई के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो EST सप्लाई है ये डायोड से वोल्टेज आउटपुट होता है और ये लाइन से जो वोल्टेज जा रहा है आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। आप अच्छा करके एक बार देखिए कि ये जो EST सप्लाई लाइन है यह से कॉइल है, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसा एक ग्रीन वाला कॉइल ओरिजिनल होगा तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं सप्लाई का ओपन कर दिया, ये EST सप्लाई लाइन का ओपन कर दिया, मतलब ये डायोड का बाद यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है और ये सप्लाई लाइन का। तो ये सप्लाई लाइन का ये जो सप्लाई लाइन का अंदर कनेक्शन किया, नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया 100 वाट बल्ब, EST सप्लाई को मैं ओपन कर दिया। अभी एक बार देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है। तो चलिए मैं एक बार आपको कंफर्म कराता हूँ कि करके दिखाता हूँ कि वोल्टेज प्रॉपर वोल्ट फिक्स्ड वोल्ट बनता है कि नहीं, ठीक है। EST सप्लाई फिक्स्ड होना चाहिए। तो उसका बाद अलग अलग कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। आप मीटर पर ध्यान दीजिए और चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और ये बल्ब देखिए आउटपुट बल्ब ओके बिल्कुल जल रहा है, कुछ भी अप डाउन नहीं है। बट फर्स्ट टाइम EST दोस्तों अप डाउन हो रहा था। तो अभी कितना वोल्ट है यहाँ पर, अभी यहाँ पर कितना वोल्ट है अभी दोस्तों देखिए 96-7 वोल्ट का आसपास EST सप्लाई ये बन रहा है। दोस्तों ये चैसिस का फिलिप्स ये जापा जो चैसिस है इसका EST सप्लाई इतना ही होता है 97 वोल्ट का आसपास। तो आप देखिए फिक्स्ड वोल्ट है 97 वोल्ट, कुछ भी फ्लैक्चुएट नहीं है। अब मीटर पर एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, 96-7 वोल्ट ये फिक्स्ड है। और आप यहाँ पर जो सप्लाई फर्स्ट टाइम फ्लैक्चुएट आपको दिखाया, यहाँ पर देखिए 13 वोल्ट फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ भी फ्लैक्चुएट नहीं है, मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है जो आपको फर्स्ट टाइम बताया। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका आउटपुट सेक्शन। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दोबारा क्लियर करके मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम कौन कौन पोजीशन से और हो सकता है। तो दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके है क्योंकि EST बन रहा है और ये जब EST बनता है तो एक बार ऑन ऑफ इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो EST कंटिन्यू नहीं बन रहा है, ठीक है। EST कंटिन्यू जब बन जाएगा उसका बाद PCB को मैं पिक्चर टेप के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगा ये चैसिस रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। फाइनली दोस्तों ये चैसिस का EST को मैं बाहर किया। EST नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। EST नंबर आप एक बार देखिए कौन सा नंबर का EST है, 3321201, ठीक है। और उसका ऊपर लिखा है 2094। तो इसी तरह सेम नंबर का EST मेरा पास है, आप देख सकते हो ये सेम नंबर का EST है 2094 और नीचे जो नंबर लिखा है 3321201, ठीक है। तो ये EST यहाँ पर मैं लगाऊंगा, लगाने के बाद एक बार देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो EST को मैं अभी ओपन किया, ये EST को मैं साइड कर देता हूँ। करने के बाद ये EST यहाँ पर लगाने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पूरा न्यू EST है दोस्तों, ये पुराना EST है और मैं न्यू EST लगाया। आप देखिए न्यू EST लगाने के बाद चलिए मैं ये बाहर से एक बार सप्लाई देके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसलिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है।
तो चलिए अभी मैं सप्लाई एक बार दे देता हूँ सीरीज लाइन से। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए अप डाउन नहीं हो रहा है। और इसका EST सप्लाई अभी कितना है देखिए 96 वोल्ट प्रॉपर है। और इसका वर्टिकल सप्लाई भी बन गया, देखिए 13 वोल्ट फिक्स्ड है। बट दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा तुरंत, ठीक है। ये देखिए स्टैंड बाई मोड पर चला गया। ये दोबारा आपको सप्लाई ऑफ करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ करके फिर भी सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैसिस है ये चैसिस पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। मतलब जो योक कॉइल है सब कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना अपनी स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे दिया, फिर भी EST बन गया। EST इसका 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है 153 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि योक कॉइल कनेक्शन अभी नहीं है। तो इसका EST बन गया और कुछ भी अप डाउन नहीं है। और देखिए तो फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए दोस्तों मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद भी एक बार आपको दिखाऊंगा कि इसका पिक्चर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसका पहले चलिए मैं आपको कंफर्म कराता हूँ कि देखिए ये मैं न्यू EST लगाया। न्यू EST लगाने के बाद तो दोस्तों देखिए इसका न्यू EST है, ठीक है। तो चलिए पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये PCB को ये देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉइल को मैं कनेक्शन किया और ऑडियो वीडियो सिग्नल दे दिया और ये नॉर्मल सा पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद जब मैं सप्लाई दे दिया तो इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए इसका पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है। तो चलिए एक बार साउंड भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों ये जो जिस दोस्त का PCB है मैं बताना चाहता हूँ, अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद ये जो PCB है ये PCB अच्छा करके देखिए। अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद क्या होगा कि ये सेट ऑन होने के बाद फिर भी स्टैंड बाई मोड पर जा सकता है, क्योंकि इसका जो रीज़न है कि EST का ये जो नीचे वाला, ठीक है, स्क्रीन कंट्रोल जो ये ये जो फोकसिंग कंट्रोल है, ठीक है, ये जो नीचे वाला कंट्रोल आपको घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा लाइट को, ठीक है, नहीं तो फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो EST है, EST की जो नीचे वाला पिन इसको घुमा के, ठीक है, आपको सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पिक्चर का क्वालिटी अच्छा रखने के लिए ये पिन भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा हिसाब से ये जो पिक्चर ट्यूब है इसका हिसाब से मैं ये एडजस्ट कर दिया। बट अलग अलग पिक्चर ट्यूब होगा तो अलग से एडजस्ट करना हो सकता है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये फोकस्ड कंट्रोल और स्क्रीन कंट्रोल को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है। तो चलिए आपको और एक बार वोल्टेज कंफर्म कराता हूँ कि अभी 180 वोल्ट लाइन पर जो कितना वोल्ट है, ये 180 वोल्ट लाइन है। यहाँ पर देखिए 186 वोल्ट है। तो अलग अलग योक कॉइल के ऊपर ये वोल्टेज डिपेंड करेगा, ठीक है। और चलिए इसका वर्टिकल सप्लाई भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो वर्टिकल IC है यहाँ पर सप्लाई देखिए 13 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं है, अप डाउन नहीं है। और इसका EST सप्लाई आपको लास्ट में एक बार दिखाना चाहता हूँ। इसका EST सप्लाई देखिए 95 वोल्ट, ठीक है। कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं लॉन्ग टाइम चला के देखा और उसके बाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप ये देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।